सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, 2025 नियमावली लेकर पूरी तरह से फंसे बिहार सरकार। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस हुआ, नया डेट 15 अप्रैल को मिला। सुप्रीम कोर्ट से किसकी जीत होगी? क्वालिफाई वर्सेस संविदा एनएम। यानी आज हम लोग केस की फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए कि आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं और कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे पहला सवाल आप लोग पूछे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2025 के नियमावली को लेकर सुनवाई हुई। आज जो है 2025 के नियमावली पर सुनवाई हुई है। बिहार सरकार के एडवोकेट 2025 नियमावली पर बहस किए। कटाक्ष में हमारे ठीक है अमन लेखी सर बोले, और आपको पता है 19 तारीख को हम लोग को सुनवाई नहीं हुई थी, तो जो क्वालिफाई के लीडर थे वो बोले थे 2025 को हम क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसी पर बहस किए। अब जो है जज साहब पूछे, तो आप जो 2025 के नियमावली लाए हैं, जिस समय आप विज्ञापन जारी किए थे, क्या विज्ञापन में आप ये लिखे थे तो नियमावली के जो आप जारी किए जिस नियमावली पर वैकेंसी को, विज्ञापन में ये आप दर्शाए थे तो वैकेंसी के बीच में हम नियमावली को चेंज कर सकते। बस इसी में बोलती बंद हो गया बिहार सरकार के एडवोकेट को, क्योंकि आप देखेंगे बीटीएससी, वो हम कल आपको दिखा देंगे, बीटीएससी जब विज्ञापन जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से बीटीएससी ये लिखा था, आवेदन की अंतिम तिथि यानी जिस दिन तक फॉर्म ऑनलाइन होगा उसी दिन तक या तो आयोग यानी बीटीएससी, ठीक है, या विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार में चेंज कर सकते हैं, यानी वैकेंसी में कोई छेड़छाड़ कर सकते, समझे। आवेदन के अंतिम तिथि तक ये नहीं लिखे थे तो कभी भी हम इसमें चेंज कर सकते। उसी लाइन को लेके, उसी स्टेटमेंट को लेके पटना हाई कोर्ट में वर्जित हुई और वही स्टेटमेंट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी, समझे। तो बिहार सरकार के एडवोकेट चुप हो गए, क्योंकि आप लिखेंगे तभी ना चेंज कर सकते। भले आपके पास पावर है, भले आपके पास पावर है, आप पावर के दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप जो है संविधान के जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून को अवहेलना नहीं कर सकते। हो गया, जवाब नहीं दे पाए बिहार सरकार के एडवोकेट। इसी में स्वास्थ्य विभाग के जो है मुख्य सचिव को नोटिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया, तो आप जवाब हमें दीजिए। जब आप लिखे नहीं तो कैसे आप नियमावली को चेंज कर दिए, कैसे आप जो है 18 और 23 को निरस्त करके 25 ले, कैसे 18 के नियमावली पर आप वैकेंसी जारी की और 23 ले आए। यही नोटिस इनको जारी हुआ है, अब ये जवाब देंगे, यानी मुख्य सचिव का मतलब हुआ बिहार सरकार के गर्दन फंस गया, बिहार सरकार जवाब देंगे। पटना हाईकोर्ट में ऐसा ही हुआ था, एफिडेविट काउंटर एफिडेविट के माध्यम से बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब ठीक ठाक रहा, ठीक है, फिर उस दिन बहस होगी, नहीं जवाब ठीक ठाक नहीं हुआ तो उसी समय 2025 क्या हो गया, 2025 की कहानी समाप्त हो जाए। नहीं 2025 निरस्त हुआ, उसके बाद फिर बहस होगी 2018 और वर्सेज 2023, ठीक है। कि जॉब आपको कौन देगा, बिहार सरकार आपको जॉब। बिहार सरकार जब अड़चन ही लगा रहा है तो फिर कैसे, इसलिए दोनों लोग चाहे 2018 और 2023 वाले आज बहस किए 2025 तक, 2025 खत्म नहीं होगा तब तक आप आपस में कैसे लड़ेंगे, इसलिए 2025 पर ही आज बहस हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस हुआ है, 2 सप्ताह में इनको जवाब देना पड़ेगा, समझे। जवाब अगर ठीक ठाक देते तो उस दिन फिर बहस हो गया, नहीं समाप्त होके फिर हम लोग में बहस होगा 2018 वर्ष 2023, ठीक है। तो आज यही हुआ है, बिहार सरकार 2025 ला के पूरी तरह से फंस चुका है। 2025 नहीं लाता बिहार सरकार तब तो ठीक है, 2025 ला के पूरी तरह से बिहार सरकार फंस गया है, समझे। हम लिख दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस हुआ। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य मतलब क्या, मंत्री के बाद जो है पदाधिकारी वह मुख्य सचिव ही होते हैं। सचिव का मतलब हुआ मंत्री,
समझे। अब तभी बिहार सरकार ही फंस गए, इनको जवाब देना पड़ेगा, समझे। हर हाल में 2 सप्ताह के अंदर इनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद नया डेट 15 अप्रैल को मिला है, 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। 15 अप्रैल को अगर 2025 समाप्त हो जाती है, फिर 2023 और 2018 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आपको फैसला देंगे, ठीक है। आगे लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट से किसकी जीत होगी, ठीक है, क्वालिफाई वर्सेस संविदा एनएम। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं किसकी जीत, आपको हजारों बार बता चुके, सारे एविडेंस अपने पास है, हर चीज अपने पास है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। वो क्लियर है जीत किसकी होगी, समझे। किसी का भी हो बस क्लियर हो, केस क्लियर हो, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट किसके पक्ष में मिलेगी। यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये बहाली ही क्लियर हो, यानी सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा उसके बाद ही बहाली क्लियर। कुल मिला के यही आज बहस हुई। अब आप लोग अलग अलग आके तीर के तार बनाएगा, आपको अलग अलग आके लोग समझाएगा, लोग मैसेज करेगा ये हुआ ये हुआ। और सबसे मुख्य बात, ये गांव देहात की तरह हम आपको समझा दिए, यानी देहाती भाषा हम आपको समझे। मान लीजिए हम लोग जो क्रिकेट ही खेलते हैं तो क्रिकेट में जो नियम रहता है उसके नियम के विरोध नहीं जाइए। मान लीजिए जो आउट हो गया फिर उसको दोबारा खिलाइएगा नहीं, वही बात यहाँ पर, जब आप लिखे ही नहीं फिर नियमावली कैसे ला दिए, सुप्रीम कोर्ट है। बस यही लाइन से हम लोग को जीत होगी। आप नहीं है तो बीटीएससी के साइट पर जाके भी आप विज्ञापन चेक कर सकते हैं, विज्ञापन में यही लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है कभी भी बिहार सरकार इसमें चेंज कर सकता नहीं, ये लिखा हुआ है जो आवेदन के अंतिम तिथि तक, यानी जिस दिन तक आप आवेदन कर सकते, आवेदन 2022 में हो 2025 में, ठीक है, तक दूसरा नियम ला के एग्जाम भी करवा लिया, का भी हर चीज हो गया, को भी फंसा दिया, समझे। वो सरकार बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब सरकार को बचना मुश्किल है, यानी 2025 जल्द ही होगा, उसके बाद 18 और 23। ये घबराना नहीं है, एहसान आप लोग को नहीं होना है, ये लंबी बहस चलेगी, अभी 1-2 और बहस होगी, ठीक है। 15 के बाद भी लोग डेट लेगा, देखिएगा 15 के बाद इसलिए लोग डेट लेगा, कहेगा बाद 18 और 23 में बहस होगी। अब आंख मूंद के सभी एनएम बहन, सभी एनएम बहन एक ही काम करेंगे, प्ले स्टोर पे जाइए सभी लोग, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च कर देना है पीएचटी की क्लासेज, पीएचटी की क्लासेज आपको सर्च कर देना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, समझे। और इसको ओपन करेंगे बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएगी, बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएगी, ठीक है, चाहे वो एनएम को हो, एनएम के साथ साथ चाहे ओटी के लीजिए, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लीजिए, आपको बहुत सारे कोर्स देखिए अलग अलग आपको कोर्स मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बैक कर लीजिए, आप आ जाइए, आप हर एक एक कोर्स मिल जाएगा, एक कोर्स आपके सामने मिल, चाहे ड्रेसर लीजिए, ओटी लीजिए, समझे। ये सब स्लैब बना हुआ है, स्लैब आपको सामने बना हुआ है, आप इसको बढ़ाते चलिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी 3 यहाँ पर हो गया। स्लैब में चाहिए, स्लैब में आपको दूसरा आएगा सर, ठीक है, स्लैब में जाइए, ये आपको दर्शाएगा, ये आपको दिखाएगा। कोई भी आप बैच लेंगे पर क्या करना है, मान लीजिए हमको एक्सरे कहीं लेना, पर हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देगा, सामने पेमेंट का ऑप्शन। पहले क्या होता था, एक लिंक जनरेट होता था और आपके व्हाट्सएप पर या एसएमएस आता था, अब वैसे नहीं, आप डायरेक्ट आप यहाँ पर पेमेंट करते सामने में, स्कैन कीजिए, ठीक है, और स्कैन करके तुरंत पेमेंट कीजिए। अगर स्कैन से नहीं होता है तो आप जो है ना कार्ड से कर लीजिए, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इससे भी नहीं होता है तो यूपीआई से करना है, चाहे वो गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है, क्रेडिट है हो या पे है, खुद से भी आप कर सकते हैं, हर चीज से आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो सुविधा लगता है उससे आप पेमेंट कर लीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ अगर मान लीजिए वो क्लास नहीं लेना है, फ्री में मटेरियल लेना चाहते हैं, नो डाउट फिर भी मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्री मटेरियल क्लिक कीजिएगा, सारे के सारे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, तब आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। फ्री मटेरियल सभी लोग, चाहे वो 32,127 एनएम बहन हो या 8791, सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, फिर बाद में आप हमको ये नहीं कहेंगे सर आप हमको, पूरी बात हम आपको समझा दिए, आसान भाषा में समझा दिया, जो
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 20 दिन का समय है। 20 दिन क्या करेंगे, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान। वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने थे और दे चुके हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नाइट में 9:30 बजे, ठीक है, क्लास के साथ, क्योंकि अब कंटिन्यू क्लास करवाएंगे। एनएम केस जो है ना, केस खत्म हो गया, अब आपको न्यू जब सुनवाई होगी उस दिन देख, टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सभी ग्रुप। थैंक यू।